चलिए आगे देखिए एक्सरसाइज 3.3 2 नंबर क्वेश्चन है। कहता है 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए। दो समीकरण दिया है, उसको कहता है हल करने के लिए। ठीक है, चलिए दो समीकरण क्या चीज दिया है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, दिया है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। ठीक है, ये समीकरण दो ठो दिया है और एक समीकरण दिया है y बराबर mx प्लस 3। y बराबर क्या दिया है, mx प्लस 3। समीकरण 1, समीकरण 2, इसको क्या लिख लेंगे, समीकरण 3। देखिए इस क्वेश्चन में कहता है कि सबसे पहले हम लोगों को कहता है ये दोनों समीकरण को हल कीजिए। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कीजिए और फिर कहता है हल करके m का मान ज्ञात करने के लिए। किसका मान ज्ञात करने के लिए, m का। कहता है m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण y बराबर क्या हो, mx प्लस 3 हो। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को सबसे पहले दोनों समीकरण को हल करना है, ये दोनों को। ठीक है, तो जैसे हम लोगों को बोला है प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, लेकिन हम यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि थोड़ा लंबा हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम सभी क्वेश्चन को विलोपन विधि से ही हल करेंगे। ठीक है, विलोपन विधि आसान भी होता है, समझ में भी अच्छा आता है और छोटा भी होता है। ठीक है, आपको बोर्ड एग्जाम में वहां कोई सवाल देगा तो नहीं बोलेगा कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कोई लिखा हुआ यदि सवाल रहेगा वर्ड वाला तो आप कोई भी विधि से हल कर सकते हैं। तो लिखा है यहाँ पे प्रतिस्थापन से, लेकिन हम किससे सॉल्व करेंगे, विलोपन विधि से। आसान होता है, छोटा होता है और समझ में भी अच्छा आता है। चलिए ये दोनों समीकरण को पहले का था हल करने के लिए, चलिए हल करते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से आप यहाँ पे विलोपन विधि जो पहले से नहीं सीखे होंगे अभी समझ लीजिए विलोपन विधि कैसे होता है। समीकरण 1 तथा किससे, 2 से। चलिए समीकरण 1 2 लिख देते हैं। सबसे पहले 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर कितना, माइनस 24। ये दो समीकरण है। अब देखिए विलोपन विधि में सबसे पहले हम क्या करते हैं, या तो x वाले टर्म को बराबर करते हैं या तो y वाले टर्म को बराबर करते हैं। ठीक है, लेकिन ज्यादातर हम यहाँ पे x वाले टर्म को ही क्या करते हैं, बराबर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहले से बराबर है कि नहीं है, 2x है 2x है, तो बराबर करने की जरूरत है, नहीं है जरूरत। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। डायरेक्ट क्या कर देना हम लोगों को, घटा देना। घटाने पर तो जब घटाते हैं तो चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। ये प्लस में माइनस में 2x कट गया। अब यहाँ देखिए प्लस प्लस कितना होगा, प्लस होगा। 3y और 4y कितना हुआ हो जाएगा, 7y। 11 24 जुड़ के कितना हो जाएगा, 35। y बराबर 35 बटे कितना, 7। 7 बचे 35, इसलिए y का मान कितना आया, 5। अब जब देखिए घटा करके y का मान निकाल लेते हैं तो y का मान हम किसी भी समीकरण में रख देते हैं। ठीक है, या तो समीकरण 1 में रखते हैं या तो समीकरण 2 में। आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, आंसर सेम रहता है। तो लिख देंगे अब y का मान समीकरण किस में रखने पर, 1 में रखने पर। जब समीकरण 1 में रखेंगे, देखिए समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 11। आप समीकरण 2 को भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अभी ये दोनों प्रयोग हमको डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, हाँ चलिए y का मान या तो समीकरण 1 में रख देंगे या तो समीकरण 2 में रख देंगे। हम यहाँ पे किस में रख रहे हैं, 1 में। 2 में भी रख सकते हैं, आंसर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता आंसर पे। चलिए अब y का मान रख रहे हैं तो 2x प्लस 3, बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, गुना है। y का मान रख रहे हैं तो y को हटाएंगे, y के बराबर में जो है यहाँ पे रख देंगे। 5 है तो 5 रखेंगे, बराबर 11। तो 2x प्लस 5 दिया कितना, 15 बराबर कितना, 11। तो 2x बराबर 11 प्लस में माइनस में, तो यहाँ पे 2x बराबर कितना, माइनस 4। x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 4 बटे 2। 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, इसलिए x का मान कितना हो जाएगा, माइनस 2। ठीक है, तो x y का मान निकल गया ना। अब बोला है m का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए, m का मान। ये समीकरण 3 में दिया है हम लोगों को m, यानी कि हम लोगों को समीकरण 3 में कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि किसका मान निकल जाए, m का मान। तो चलिए हम क्या करेंगे, x और y दोनों का मान समीकरण 3 में रख देंगे तो क्या निकल जाएगा, m निकल जाएगा ना। तो यहाँ लिख देंगे। अब
x तथा y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 देखिए कितना है, y बराबर mx प्लस कितना 3 है। तो यहाँ पर y का मान देखिए कितना है 5, y की जगह 5 रख देंगे। m x का भी मान रख रहे हैं तो x को भी हटाएंगे, x के जगह पे जो है उसको लिख देंगे। x की जगह कितना लिखेंगे -2 प्लस कितना 3। तो यहाँ पर 5 बराबर -2 गुनी m करेंगे, -2m प्लस कितना हो जाएगा 3। माइनस में 2m है, इस साइड LHS साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में 2m, 3 और प्लस में 5 है तो इस साइड माइनस में 5। तो 2m बराबर कितना -2। अब यहाँ यदि m का मान निकाले तो -2/2 काट करके कितना हो जाएगा -1, इसलिए m का मान कितना निकल गया -1 निकल गया। चलिए अगला सवाल देखिए, इसको समझने में किसी दिक्कत भी है, कहीं पर दिक्कत भी है? चलिए आगे देखते हैं। अब कहता है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। देखिए जो सवाल कहता है, जो समस्या दिया गया है, पहले कहता है समीकरण युग्म बनाइए। क्या बनाइए? समीकरण युग्म, जो हमको समीकरण बनाने के लिए कहता है। फिर कहता है उसको प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो हम यहाँ पे विलोपन से हल करेंगे क्योंकि आसान होता है और समझ में भी अच्छा आता है। ठीक है, अब प्रतिस्थापन हम पीछे बताए हैं ना 1 नंबर में, तो चलिए हम बनाते हैं। तीसरा नंबर का सवाल देखिए क्या कहता है। तीसरा नंबर का क्या समस्या दिया है देखिए, कहता है 2 संख्या का अंतर 26 है। हमको ये नहीं बोल रहा है कौन संख्या है, बोल रहा है 2 कोई संख्या है, अंतर कितना है 26। चलिए हम एक संख्या ये लेते हैं और ये कोई संख्या है, दोनों हमको पता नहीं है, लेकिन दोनों का ये पता है कि दोनों का अंतर कितना है 26 है। अब देखिए फिर क्या कहता है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। कहता है कि एक संख्या, ये जो पहली वाली संख्या है, ये दूसरी संख्या की कितना गुनी है 3 गुनी है। ऐसे करके ये पहली संख्या दूसरी संख्या की कितना गुनी है 3 गुनी है। तब कहता है संख्या ज्ञात कीजिए, यानी उन्हें ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। तब कहता है हम लोगों को ये याद करने के लिए कि ये दोनों संख्या कौन सा है। ठीक है, तो हम लोगों को पता नहीं है तो हम मान लेंगे कि पहली संख्या कितना है x है और दूसरी संख्या कितना है y। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं हल। देखिए हम लोग उसी को मानते हैं जो चीज हम लोगों को पूछा जाता है सवाल में। ठीक है, हम उसी चीज को मानते हैं। तो यहाँ पे संख्या बोला ना, तो हम संख्या को ही क्या करेंगे मान लेंगे। माना कि हमको हंसी लगा, माना कि पहली संख्या बराबर कितना कितना मान लेंगे x, पहली संख्या कितना x और दूसरी संख्या कितना मान लेंगे y। दूसरी संख्या बराबर कितना y। अब देखिए दोनों संख्या का अंतर कितना है 26। तो समीकरण देखिए हम लोगों को क्या बन जाएगा प्रश्न से, दोनों संख्या का यदि अंतर यानी माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए 26। समीकरण कितना निकल गया 1। फिर देखिए ये क्या बोले, पहली संख्या दूसरी संख्या के कितना गुनी है 3 गुनी। तो पहली संख्या कितना है x और दूसरी संख्या कितना है y। तो देखिए समीकरण क्या बन जाएगा x बराबर 3 गुनी y, 3y हो जाएगा। तथा पहली संख्या दूसरी संख्या की कितना गुनी है 3 गुनी है, x बराबर कितना हो जाएगा 3y। x बराबर प्लस में है तो इस साइड माइनस में 3y, इस साइड कुछ नहीं बचा, कितना बचा 0 बचा। ठीक है, चलिए समीकरण अब हमको निकालना है। तो ये 2 समीकरण मिल गया ना, अब इनको हल करके x और y का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, समीकरण 1 तथा किससे 2 से, समीकरण 1 तथा किससे 2 से। चलिए हल करते हैं। x माइनस y बराबर कितना 26, x माइनस 3y बराबर कितना 0। ये 2 संख्या है ना, हम बराबर करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए पहले से बराबर है x वाला टर्म, तो बराबर करने की जरूरत है जी नहीं। तो हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, यहाँ घटा देंगे, घटाने पर ठीक है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो ये से ये कट गया। अब ध्यान दीजिए माइनस प्लस क्या होगा माइनस, घटेगा जुटेगा घट जाएगा। 3y में से 1y गया, कितना y बचा 2y, और 26 में से 0 गया, कितना बचा 26। तो यहाँ y बराबर 26, ये गुना है कहाँ आया भाग में, 13 दूनी कितना हो जाएगा 26, इसलिए y का मान कितना निकला 13। ठीक है, अब y का मान चाहे 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए, आंसर वही आएगा। तो 1 ही में रख देते हैं। अब y का मान समीकरण किसमें 1 में रखने पर। ठीक है,
चलिए समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 कितना है, x माइनस वाई बराबर 26, यही ना है। किसका मान रख रहे हैं, y का। तो हम y को हटाएंगे, y की जगह कितना रखेंगे 13 बराबर कितना 26। तो x बराबर 26 माइनस वाई इस साइड प्लस में 13, इसलिए x का मान कितना निकल गया 39 निकल जाएगा। कितना 39। अब यहाँ पे देखिए एक्स वाई का मान निकल गया ना, तो जब एक्स और वाई का मान निकल जाता है तब जो हम लोगों को चाहिए था, यही नहीं चाहिए था, पहली संख्या और दूसरी संख्या, यहाँ लिख देंगे अतः पहली संख्या बराबर, पहली संख्या कितना माने थे, एक्स माने थे, तो पहली संख्या बराबर कितना निकल गया 39, और दूसरी संख्या तथा दूसरी संख्या कितना माने थे y बराबर कितना, y का मान निकला है 13। ये हम लोगों का क्या हो जाएगा आंसर। अब देखिए जैसा ये बोला था सवाल के अनुकूल हुआ कि नहीं हुआ। बोला कि दोनों दो संख्या का अंतर 26 है, तो देखिए 39 में से 13 को घटाइए, कितना आता है 26 चला आता है। अब फिर बोला पहली संख्या जो है, पहली संख्या दूसरी संख्या की कितना गुनी है 3 गुनी है, तो पहली संख्या देखिए कितना है 39 बराबर दूसरी संख्या के देखिए 3 गुना है 13 तिया 39, देखिए है कि नहीं है। तो जैसा सवाल में बोला वैसा हम लोगों को मिला ना। ये सवाल को समझने में किसी को दिक्कत, छोटा सवाल है लेकिन पूछा बहुत जाता है, समझ गए ना। लगभग 1 साल के बाद 2 साल के बाद जरूर रिपीट कर देता है इस सवाल को, बहुत आसान सा है, इसमें किसी को दिक्कत भी है समझने में। चलिए आगे देखते हैं चौथा नंबर का सवाल। 3 का ये 1 था, 3 का 2 देखते हैं। 3 का 2 क्या है, कहता है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। संपूरक कोण कितना, संपूरक कोण है 2 कोण, 2 संपूरक कोण है। और कहता है कि बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है 18 डिग्री। देखिए हम लोग संपूरक कोण सबसे पहले समझते हैं, संपूरक कोण क्या होता है। देखिए संपूरक कोण हम वैसे कोण को कहते हैं, वैसे 2 कोण को, कितने कोण को 2 कोण को, जिनका योग 180 डिग्री होता है। जब 2 कोण को जोड़ते हैं 180 डिग्री हो जाता है, तब उसी को हम क्या कहते हैं संपूरक कोण कहते हैं। जैसे कि 100 डिग्री और 80 डिग्री, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तब हम कहेंगे कि ये दोनों कौन सा कोण है, संपूरक कोण है। कौन सा कोण है, संपूरक कोण। या हम बोल देंगे 120 डिग्री और 60 डिग्री, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो इनको भी हम क्या बोलेंगे संपूरक कोण। तो संपूरक कोण वैसे 2 कोण को बोलते हैं जिनका योग 180 डिग्री होता है। समझ गए ना इस बात को, जिनका योग कितना डिग्री होता है 180 डिग्री। तो हम लोग वही कहता है कि 2 संपूरक कोण है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। यानी कहता है देखिए बड़ा कोण जो है छोटे कोण से कितना डिग्री अधिक है 18 डिग्री अधिक है। अधिक है तो मतलब प्लस होगा कि नहीं। बड़ा कोण छोटे कोण से कितना डिग्री अधिक होगा 18 डिग्री अधिक होगा, ठीक है। तब कहता है उन्हें ज्ञात कीजिए, उन्हें ज्ञात कीजिए, यानी दोनों कोण को हम लोगों को ज्ञात करना है, किसको, बड़ा वाला को और छोटा वाला को। ये बात समझ गए ना। तो चलिए हम लोगों को ये कोण पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम मान लेंगे, माना कि छोटा कोण x है, या किसी को भी मान सकते हैं, चाहे x वाला को मानिए, चाहे छोटा कोण को x मानिए, चाहे बड़ा को मानिए x, ठीक है। दोनों में से वही आंसर आएगा। तो बड़े को हम मान लेते हैं कि बड़ा कोण x है, छोटा कोण कितना है y है। किसी को भी मान सकते हैं, माना कि बड़ा कोण बराबर कितना x तथा छोटा कोण बराबर कितना y, ठीक है। अब देखिए प्रश्न से, यदि ये दोनों कौन सा कोण है, संपूरक कोण है। कौन सा कोण है, संपूरक कोण है। तो यहाँ पे संपूरक कोण है, तो दोनों कोण को यदि जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये हम जानते हैं कि 2 संपूरक कोण का योग हमेशा कितना होता है 180 डिग्री। तो ये छोटा बड़ा कोण है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 180 होना चाहिए। समीकरण ये कहाँ कितना निकल गया 1। तथा देखिए फिर दूसरी बार क्या बोला, बड़ा कोण जो है छोटा कोण से कितना अधिक है 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण कितना है x है, तो ये छोटा कोण से कितना अधिक है 18 डिग्री, छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। अब इसको हम y को इस साइड कर लेंगे, प्लस में इस साइड माइनस में, ये 18 डिग्री हो जाए, ठीक है। अब यहाँ कितना समीकरण की क्या लिख सकते हैं 2।
चलिए ये समीकरण 1 और 2 को हल करके हम लोग x और y का मान ज्ञात कर लेते हैं। जब x और y का मान ज्ञात कर लेंगे तो हम लोग को कौन मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। चलिए समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2, समीकरण 1 कितना है, x प्लस वाई बराबर कितना 180 डिग्री, और समीकरण 2 कितना है, x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। ये तो पहले से देखिए बराबर है कि नहीं है, पहले से बराबर है। तो यहाँ या तो हम घटा देंगे या तो जोड़ देंगे, आंसर वही आएगा। क्यों आएगा वो आंसर वही, यहाँ देखिए पहले से ये प्लस माइनस में है, ठीक है। या तो आप घटाइएगा तो ये कट जाएगा, जोड़िएगा तो ये कट जाएगा, समझ गए ना। तो हम यहाँ जोड़िए देते हैं, पहले से है प्लस माइनस में, कौन दिक्कत है। आपको जो इच्छा होगा वो कर लीजिएगा। प्लस माइनस में ये से ये कट गया, वैसे वाई जोड़ेंगे तो x जोड़ x कितना हो जाएगा 2x, ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 198 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा 198 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे x का यदि मान निकाले तो 198 डिग्री, यहाँ गुना में 2 है तो भाग में, काट करके कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। तो इसलिए x का मान कितना निकल गया 99 डिग्री। अब x का मान किसमें रख दीजिए, समीकरण 1 में। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। चलिए समीकरण 1 देखते हैं क्या है। समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर कितना है 180। तो x का मान रख रहे हैं ना, तो x को हटाएंगे, x के जो बराबर में है उसको रख देंगे। 99 डिग्री रख दिए, प्लस y बराबर कितना 180 डिग्री। तो यहाँ y का वैल्यू यदि निकाले तो 180 डिग्री, प्लस में है तो माइनस में 99 डिग्री। तो यहाँ y का मान घटा देंगे इसको, तो कितना हो जाएगा 10 में से 9 गया 1, 18, ये 17 में से 9 गया 8, 81 डिग्री निकल जाएगा। तो यहाँ x और y का मान निकल गया ना, तो लिख देंगे यहाँ पे, अतः बड़ा कोण कितना माने थे हम लोग x। तो देखिए बड़ा कोण कितना निकला है 99 डिग्री, ये आंसर हो जाएगा। एक क्या है, दूसरा हम लोगों को क्या निकालने बोल रहा था, छोटा कोण कितना माने हैं y का मान कितना निकला है 81 डिग्री, ठीक है। तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखिए बड़ा कोण, देखिए छोटा कोण से कितना ज्यादा है 18 ज्यादा है, छोटा कोण है 81, तो बड़ा कोण कितना है 99, यानी 18 डिग्री ज्यादा है। जैसे अब इन दोनों को जोड़िए भी तो 180 पूर जाएगा। देखिए 99 81, 9 1 10, 9 8 17, 1 18, पूरा कि नहीं पूरा, यानी ये दोनों समपूरक कोण है। समझ गए ना। ये सवाल में किसी को भी कहीं दिक्कत है नहीं ना, समझने में कुछ भी यदि दिक्कत नहीं है तो उतारिए, आगे देखेंगे हम लोग अगला क्लास में, ठीक है। आज के लिए इतना है।